जितेंद्र किसान सभा इकाई ब्लॉक फतेहपुर, उसका मैं उपाध्यक्ष। और हमारी कोमंड एरिया की जो समस्या है उसको हम लेकर आज सब डिवीजन एसडीएम साहब जी के पास आए हुए हैं कि इनके माध्यम से हम अपनी सरकार मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री साहब को एक मांग पत्र भेज रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर मांगे हैं। क्योंकि आए साल हमारे मंड एरिया में बाढ़ आती है, उसके लिए हमने जो डेंजर्स पॉइंट हैं हर जगह बाढ़ का कारण बनते हैं, जहां गांव में पानी घुसता है उस एरिए के लिए क्रेट वर्क के लिए डंगे जहाज जैसे तुस्सी वगैरह इसके लिए इसको पक्का करने के हेतु, और दूसरा जो हमारी फसलें बह गई हैं उसके लिए कुछ एक आदमी को मुआवजा मिला है और कुछ बकाया है, बाकी रह गए हैं। वो एक लड़ाई का कारण बन गया है। बोलता है इनका पता नहीं ज्यादा चलता है, मतलब अफसरों से ज्यादा तालमेल है, इनको मिल गया है हमें मिला नहीं है। ऐसे गांव में कई बार बातें सुनने को मिलती है, इसलिए हमने उनके लिए भी मांग की है कि जिनका बकाया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। बाकी एक और खास हमारा एक अनुरोध है, उसका कड़ा विरोध भी है हमारे इलाके की तरफ से, कि एक स्मार्ट मीटर का जो अभी काम चल रहा है उसके लिए एक संशोधन बिल पास किया है सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने। उसका भी हम पूरी तरह विरोध करेंगे और ना ही अपने इलाके में इसको लगाने देंगे मीटर। अगर जब जबरदस्ती सरकार करेगी तो हम बिना इस मीटर को मतलब उखाड़ के फेंक देंगे। कल को ये ना बोले सरकार कि ये गलत किया है, क्योंकि हम पहले आगाह कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चल जाए, इसको इससे ठीक है। और आगे हमें हर बार बरसात में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार से ये आग्रह है कि जहाँ पर जरूरत है किसी भी चीज़ की, जैसे पानी का कोई जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है उस एरिया में फसल का तो बीमा दे ही रहे हैं, चलो फसल का मुआवजा कुछ ना कुछ दे देते हैं। जिसकी जमीन बह गई है वो क्या करेगा किसान, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे इलाके में नुकसान हुआ है और जान माल पशुओं का भी हुआ है कहीं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ इसी को मांग को लेकर के हम एसडीएम साहब जी के पास आए हैं और आशा करते हैं कि हमारे साहब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना है उन्होंने और आगे तक पहुंचाएंगे। जय हिंद। कि ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਢਾਡੇ ਕਟਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। आज आप एसडीएम साहब से मिले, इसके अलावा क्या मांग जो अपना ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। भूल गया, मतलब ज्यादातर हमें इतना खतरा तो बाढ़ का नहीं है जितना माइनिंग का है। माइनिंग जो है अवैध माइनिंग हो रही है दिन रात धड़ल्ले से, जिसके चोरी ज्यादा हो रही है और सरकार को भी इसका रेवेन्यू नहीं जा रहा है। हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, मगर सरकार का भी बहुत चूना लग रहा है सरकार को, क्योंकि अगर जो रॉ मटेरियल है वो भी कच्चा भी उठाकर ले जा रहे हैं पंजाब को, और जो रेडी मटेरियल है वो भी बिना बिल के मतलब जाता है। बहुत कम बिल देते हैं ये जो एक्स फार्म वगैरह है, जब किसी ट्रैक्टर या किसी को रोका जाता है। और दूसरा एक बात और है कि हमारे जहाँ जो ट्रैक्टर ट्राली है डबल बेड की ट्राली भर के ले जाते हैं,
उसमें बहुत ओवरलोडेड माल जो जाता है, उसके लिए सरकार ने कुछ अंकुश लगाया तो है, पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि उन्होंने बेड जो है उनको खोलने के लिए बोला था, अभी तक किसी ने नहीं खोले हैं। नॉर्मल ट्रॉली जाने से कोई वहाँ का ग्रामीण या कोई हमारा उधर का स्थायी निवासी कोई विरोध नहीं करता है। जब ओवरलोड जाता है तो ना आपको पीछे दिखाई देता है कौन आ रहा है, ना कोई साइड मिलती है, ना बहुत मुश्किल होती है। और जो हमारी लिंक सड़कें हैं, छोटियां पुलियां हैं, इतनी कैपेसिटी की नहीं है कि 9 टन से ऊपर जो लोड बर्दाश्त कर सके। तो हमारा जो है, जो सड़क का है, ये रास्तों का भी है, इसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ध्यान रहे कि जब तक ये माइनिंग जो ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, हमारा जो जीना है बहुत दुर्लभ हो रहा है। तो हमें सरकार से ये भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर भी कोई ना कोई मतलब इसका हल निकाला जाए, स्थायी हल, ताकि चोर बाजारी है जो रुक सके। हिमाचल किसान सभा ब्लॉक फतेहपुर के कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनकी 3-4 मुख्य मांगे थी, जिस पे उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें जो मुख्य मांगे थी उसमें एक तो जो रात के समय का क्रशर है, जो माइनिंग हो रही है उसको बंद करने के लिए कहा गया है। साथ में नरेगा जो बंद हो रही है उसको बहाल करने के लिए, किसानों के जो कर्ज हैं जो 2025 में उनका नुकसान हुआ है, तो जो भी कर्ज हैं उनको माफ़ करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही जो भी प्राकृतिक आपदा 2025 में आई थी उसमें जो मुआवजे पेंडिंग हैं उनको जल्दी से क्लियर करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हाँ, उनकी जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय के सामने पेश किया जाएगा, रख दिया जाएगा। और जो हमारे एंड पे जो मुआवज़ों का है उसको जो भी पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाएगा।